you all on the online platform of Sri Karni Academy. Students, I am Shraddha Goyal, your English educator. Our Sri Karni Academy provides you all an easy and smart learning platform. So students, how are you all? I hope you all are very fine and your studying are going very well. So, what we are learning? We are learning standard 9th, class 9th English book which is movement and chapter 2. हमने chapter 1 हमारी previous class में complete कर लिया था. Today we are going to start a new chapter which is chapter 2. Okay, so are you all excited? Yes, I am also excited. See, our chapter name is The Adventures of Toto. जैसे कि यहाँ मैंने पिक्चर दे रखी है आपको, तो आपको पता चल ही गया होगा ये किसका एडवेंचर है. टोटो. एंड हु इज टोटो? टोटो इज अ क्यूट लिटिल मंकी एंड राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज रस्किन बॉन्ड. इस स्टोरी के जो राइटर है वो कौन है? रस्किन बॉन्ड है. ये रही उनकी पिक्चर. तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का चैप्टर. बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है टोटो के बारे में. अब इस स्टोरी में, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि टोटो कौन है. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? अब स्टार्ट एक छोटी सी समरी से करते हैं हम. यहाँ आपको आपसे राइटर पूछ रहा है कि हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी, कि क्या एज अ पेट. ठीक है, एज अ पेट आपको पता है पालतू जानवर. हम डॉग रखते हैं, हम कैट रखते हैं, कुछ लोग टॉर्टॉइस रखते हैं, कुछ रैबिट भी रखते हैं. तो इसी तरह से आपसे राइटर ने पूछा है कि क्या एज अ पेट आपने कभी बेबी मंकी रखा है, छोटा सा मंकी एज अ पेट आपने रखा है क्या. ठीक है, टोटो इज अ बेबी मंकी जिसकी हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, एडवेंचर ऑफ टोटो. तो टोटो कौन है? टोटो इज अ बेबी मंकी, छोटा सा बेबी मंकी है. Let's find out whether he is mischievous or docile. Mischievous जैसे कि आमतौर पे बच्चे होते हैं बदमाश. ठीक है, तो कहा है कि चलो इसमें हम फाइंड आउट करते हैं, इस चैप्टर में हम फाइंड आउट करते हैं कि टोटो मिस्चीफियस है, यानी मिस्चीव करता है, बदमाशियां करता है, या फिर वो डॉसाइल है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉसाइल? डॉसाइल मीन्स विनम्र. वो मस्तीखोर है या विनम्र है, शांत स्वभाव का, ये हम इस चैप्टर में देखते हैं. तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद अवर स्टोरी. देखिए, ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर. टोंगा ड्राइवर क्या होता है? देखिए, दिख रहा होगा आपको पिक्चर में. टोंगा ड्राइवर से टोटो को बॉट किया था, यानी खरीदा था. ग्रैंडफादर बॉट टोटो. ग्रैंडफादर जो है वो, जो दादाजी है, जो राइटर है वो अपने दादाजी के बारे में और उनकी बीच की जो स्टोरी है उसको शेयर कर रहा है कि जो ग्रैंडफादर है उन्होंने टोंगा ड्राइवर से टोटो खरीदा था फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज. कितने रुपए में खरीदा था? 5 रुपीज में खरीदा था. द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रॉप. जो ये टोंगा ड्राइवर है, जो आपको ये दिख रहा है, तो ये टोंगा ड्राइवर क्या करता था, इस लिटिल रेड मंकी को टाई करके रखता था, नहीं बांध कर रखता था. किससे? फीडिंग ट्रॉप से. व्हाट इज फीडिंग ट्रॉप? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपको पिक्चर दी है जिससे आप रिलेट कर पाए कि फीडिंग ट्रॉप क्या होता है. आपने देखा होगा अस्तबल यानी स्टेबल जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, या और भी कोई चीज, कोई फार्म वगैरह जहाँ इन जानवरों को डालने के लिए कुछ चारा वगैरह होता है, जिसमें चारा रखा जाता है या जिसमें पानी वगैरह रखा जाता है इन जानवरों के लिए, उसको कहते हैं फीडिंग ट्रॉप. तो यहाँ मैंने आपको बता रखा है, इस तरह का कुछ आप समझ सकते हैं. तो ये जो टोंगा ड्राइवर है, ये इस मंकी को इससे टाई करके, इससे बांध कर रखता था. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर. और मंकी जो है, ठीक है सॉरी, ये जो मंकी है यहाँ आउट ऑफ द प्लेस लगता था. आउट ऑफ द प्लेस का क्या मतलब होता है? यानी अलग सा ही लगता था. ये जो मंकी है यहाँ पर, इस जगह पर जहाँ इसको बांध कर रखा है, वो एकदम अलग ही लगता था वहां. Then grandfather decided he would add the
लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। इसलिए ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड किया कि इस छोटे से फेलो, इस छोटे से मंकी को अपने प्राइवेट जू में रखेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे अपने प्राइवेट जू में, यानी उनका एक प्राइवेट सा जू है, वहां इस मंकी को वो लेकर जाएंगे। ये जो प्राइवेट जू है, उन्होंने कोई जू नहीं खोल रखा। स्टूडेंट्स, हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो जू है, एक छोटा सा जू उन्होंने अपने घर में बना रखा है। मतलब ये शायद पेट के शौकीन है, इसलिए इनके घर में बहुत सारे अलग अलग पेट्स हैं। तो इसलिए ग्रैंडफादर डिसाइड करते हैं कि यहाँ इसको जहाँ बांध कर रखा है बहुत ही अलग सा लग रहा है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि इस मंकी को वो अपने इस क्यूट लिटिल फेलो को वो अपने प्राइवेट जू में लेकर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। जो टोटो था बहुत ही प्यारा सा मंकी था, क्यूट सा मंकी था बहुत ही। आप पिक्चर में देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस पूरी स्टोरी को एज अ स्टोरी लेते हुए चलिए, सब चीज़ों को रिलेट करते हुए चलिए। आप इस स्टोरी को अच्छे से, इसके वर्ड्स वगैरह अभी से अच्छे से समझ लीजिए, जिससे जब आप क्वेश्चन आंसर्स करोगे तो आपके पास वर्ड्स अच्छे होंगे अपने आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको उस टाइम। तो जो टोटो था वो बहुत ही प्रिटी सा मंकी था। his bright eyes sparkled। उसकी जो ब्राइट आईज थी, अब उसके फीचर्स के बारे में बताया गया कि वो किस तरह से दिखता था। तो वो बहुत ही प्यारा सा मंकी था। उसकी जो आईज थी वो स्पार्कल, स्पार्क यानी चमक, उसकी आंखों में बहुत ही ब्राइटनेस, बहुत ही चमक थी। किस चीज की चमक थी? मिसचीफ की। मिसचीफ यानी बदमाशियों की। बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। आईब्रोज सबको पता है क्या होता है। बीनीथ यानी नीचे। किसके नीचे? डीप सेट आईब्रोज, आईब्रोज के नीचे, मतलब बहुत ही गहरे जो उसके आईब्रोज थे, उसके नीचे जो उसकी आंखें थी उसमें चमक थी। किस चीज की चमक थी? मस्तियों की, बदमाशियों की उसकी आंखों में चमक थी। आपने देखा होगा कि जो बदमाश बच्चे होते हैं ना, नॉर्मली नॉट इन एनिमल्स, बच्चों में भी जो ऐसे खुराफाती बच्चे होते हैं ना, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक रहता है, उनको हर चीज में खुराफात ही दिखती है। तो इसी तरह से जो टोटो है, इसकी भी आंखों में बदमाशी वाली चमक थी। एंड हिज टीथ, और उसके जो टीथ थे वो कैसे थे स्टूडेंट्स? एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट, कैसे थे? एकदम पर्ल्स की तरह एकदम वाइट थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेस्ड इन अ स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। इसकी पर्ली वाइट टीथ, और कैसे थे? जब भी ये डिस्प्ले करता था अपनी स्माइल को डिस्प्ले यानी दिखाता था, जब भी अपनी स्माइल दिखाता था तो एंग्लो इंडियन जो लेडीज होती है, एल्डरली जो बड़ी ओल्ड लेडीज होती है, एंग्लो इंडियन लेडीज, इसके स्माइल देखकर डर जाती थी। ठीक है, तो इसके फीचर्स के बारे में बताया गया है। इसकी आंखों में हमेशा मस्ती की चमक रहती थी, और इसकी जो टीथ है वाइट थी एकदम पर्ल्स की तरह, और स्माइल इसकी ऐसी कि जो एंग्लो इंडियन लेडीज है वो इसकी स्माइल देखकर डर जाए। ठीक है, मतलब इस तरह की स्माइल देखते थे एकदम बत्ती से निकाल के, एकदम पूरे दांत दिखते थे ऐसे। ठीक है, आफ्टर दैट बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप। लेकिन इसके जो हैंड्स थे वो कैसे थे? एकदम सूखे हुए से। ड्राई अप यानी बहुत ही सूखे हुए से। एज सो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी इयर्स। इतने सूखे हुए से थे, ऐसा लगता था जैसे कि अचार को जैसे अपन धूप में सुखाते हैं ना, बनाने से पहले उनको शायद सुखाते वगैरह है, तो ऐसा लगता था कि जैसे उसको सुखाया जाता है वैसे ही कई सालों तक उसके हाथों को शायद सुखाया गया होगा धूप में, ऐसे उसके हैंड्स जो थे वो इतने ज्यादा ड्राई थे। Yet his fingers were quick and wicked। लेकिन उसके जो फिंगर्स थे वो कैसे थे? क्विक थे, बहुत ही झटपट काम होता था उसके अंगुलियों से, और विक्ड थी यानी चालाक थी, चतुर थी उसकी अंगुलियां। एंड हिज टेल, और उसके टेल के बारे में, उसकी पूंछ के बारे में क्या बताया है? While adding to his good looks, उसकी जो टेल थी, उसकी जो पूंछ थी, उसके लुक्स में एक कहते हैं ना चार चांद लगाना, तो वैसे ही उसके फीचर्स में जो उसकी टेल थी, जो पूंछ थी, वो चार चांद लगाते हैं। ठीक है, ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक। और जो दादाजी हैं, जो इस राइटर है, इनके दादाजी जो है, उनका भी यही बिलीव है, उनका भी यही मानना है कि किसी
जानवर या किसी भी के भी जो टेल है वो उनके गुड लुक्स में 4 चांद लगा देता है। तो उसी तरह से अब जो राइटर है वो इसकी टेल को डिस्क्राइब कर रहा है कि इसकी अंगुलियां तो कैसी थी, विक्ट थी और क्विक थी, और इसकी जो टेल थी जो इसके गुड लुक्स को और ज्यादा ऐड कर रही थी। ऑल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड, ये इसके थर्ड हैंड का भी काम करती थी, ठीक है ना, मतलब एज ए इसके हैंड का भी काम करती थी। मतलब जो चीज इसे अपने हैंड से नहीं कर पाता था वो ये अपनी पूंछ को एज अ हैंड भी यूज करता था, ठीक है। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, क्या करता था ये, ब्रांच से ऐसे उल्टा लटक जाता है, पता है ना आपको, ये बंदर पूंछ के सहारे ऐसे लटक जाता था, अपनी पूंछ को उस ब्रांच पे ऐसे लटका लेता था और ब्रांच पे उल्टा ऐसे लटक जाता था। एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। और क्या कर सकता था ये, एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप ऐसे खोद लेना कोई भी चीज, ठीक है ना। तो एनी डेलिकेसी, कोई भी ऐसी विनम्र, कोई भी ऐसी ह्यूमिलिटी टाइप कोई भी चीज स्कूप अप कर लेता था, इसको खोद वो देता था जो उसके हाथों से नहीं हो पाती, ठीक है ना। जो काम वो अपने हाथों से नहीं कर पाता वो अपनी थर्ड हैंड, जो वो अपनी पूंछ को समझता था, उसके थ्रू वो शरारतें करता और भी काम करता, मतलब लाइक टेल का यूज वो एज अ हैंड करता। तो आपको अभी तक टोटो के बारे में बताया गया है कि टोटो कहाँ था, उसको कौन लेके आया, टोटो कैसा दिखता था, ठीक है। उसकी जो फीचर्स हैं आपको बताए गए हैं, उसकी आईज कैसी थी, उसके आईब्रोज कैसे थे, और उसकी टेल कैसी थी, उसके फिंगर्स कैसे थे, उसके हैंड्स कैसे थे। यहाँ तक आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट यानी परेशान होना, ऐसे परेशान हो जाते हैं ना, तो उसके लिए यूज हुआ है वर्ड फर्स्ट। व्हेन ग्रैंडफादर बॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, तो ग्रैंडमदर जो है वो परेशान हो जाती है, ऐसे चिड़चिड़ सी करती, तो कब ऐसा करती वो, जब व्हेन ग्रैंडफादर बॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, जब ग्रैंडफादर है, जब दादाजी है घर में कोई न्यू बर्ड या एनिमल को लेके आए, मतलब दादाजी को क्योंकि पेट पसंद है, तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा कि दादाजी ने क्या एक छोटा सा जू ही बना रखा था अपने घर को, ठीक है। तो जब भी दादाजी कोई नई बर्ड या कोई नया एनिमल लाते हैं तो दादी जो थी थोड़ी सी ऐसे नाराज सी हो जाती, थोड़ी परेशान सी हो जाती कि क्या है ये, हर बार कोई ना कोई जानवर ले आते हो ये वो, ठीक है। तो वही बताया गया है। सो it was decided that Toto's present should be kept a secret from her. तो क्या डिसाइड किया, क्योंकि दादी परेशान हो जाती है, दादी थोड़ी किचकिच करती है कि क्या ले आते हो हर बार कोई ना कोई जानवर ये वो, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि टोटो की जो प्रेजेंस है, टोटो की प्रेजेंस यानी टोटो घर में है, उसकी जो उपस्थिति है शुड बी एज अ सीक्रेट, तो टोटो की प्रेजेंस को एक सीक्रेट बनाकर रखना है। फ्रॉम हर, किससे, दादी से, यानी दादी को पता नहीं चलना चाहिए कि टोटो भी एक नया जानवर घर में आया है, ठीक है ना। तो दादा और पोते ने मिलकर क्या किया, यानी जो ये रस्किन बॉन्ड जो ये राइटर है उन्होंने और उनके दादाजी ने मिलकर क्या किया, उन दोनों ने इस चीज को कि टोटो घर में आ चुका है, इस चीज को उन्होंने एज अ सीक्रेट रखा, दादी को नहीं बताया। कब तक, Until she was in a particularly good mood, कि जब तक दादी का मूड अच्छा नहीं हो जाता, लाइक दादी ऐसा होता है ना कि हमें कभी कोई परमिशन लेनी होती है घर वालों से कुछ, तो हम वेट करते हैं कि यार मूड अच्छा हो तब पूछे, ठीक है। तो वैसे ही इनके दादाजी ने और इन्होंने क्या डिसाइड किया कि जब तक दादी का मूड अच्छा नहीं हो जाता तब तक टोटो की प्रेजेंस को हम एज अ सीक्रेट रखेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट grandfather and I put him away in the little closest opening into my bedroom wall. तो उसको छुपाने के लिए उसको कहाँ रखा गया, टोटो को कहाँ रखा गया, तो ग्रैंडफादर और आई, मतलब ग्रैंडफादर और मैंने पुट हिम, उसको रखा, किसको, टोटो को, अवे इन अ लिटिल क्लोजेट। लिटिल क्लोजेट, क्लोजेट क्या होता है, छोटी सी
सी अलमीरा कह सकते हो, छोटी सी अलमारी, वहां पर मैंने और दादाजी ने टोटो को रखा। क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, वो जो क्लोजेट था वो कहाँ था, वो मेरे बेडरूम के दीवार में, आजकल वो फर्नीचर होते हैं दीवार में ही होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो टोटो है उसको रखा। एक चीज स्टूडेंट्स ग्रामेटिकली आप देखना कि ग्रैंडफादर एंड आई एंड ग्रैंडफादर नहीं आएगा, ग्रैंडफादर एंड आई आएगा, ठीक है ना, ये आपने प्रोनाउंस के रूल्स में किया होगा, ठीक है, तो आई जो है वो बाद में आएगा, ठीक है। अब देखिए तो उसको कहाँ रखा गया था, बेडरूम वॉल में एक छोटा सा क्लोजेट था, उसमें उसको हमने रखा, यानी दादाजी और मैंने। Where he was tied securely, जहाँ उसको अच्छे से टाई करके रखा था, गले में पट्टा बांध के रखते हैं ना, या किसी भी तरह से, हाँ गले में पट्टा बांध कर ही रखते हैं, ठीक है, और तो क्या तरीके से बांधेंगे उसको, तो उसको उस अलमीरा में, उस लिटिल छोटे से क्लोजेट में अच्छे से टाई करके वहां रखा गया था। सो वी थॉट, और हमने सोचा, टू अ पैक फास्टन इनटू द वॉल। पैक क्या होता है, पैग अपना वाला पैग मत समझना, पैग मीन्स की, ठीक है, जो कील थी दीवार में, उस पे जो पट्टी वट्टी या किसी भी चीज से उसको अच्छे से वहां टाई करके उस क्लोजेट में रख दिया, छुपा दिया उसको, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि दादी को नहीं पता चले, क्योंकि दादी परेशान हो जाती है हर बार नया कुछ लेकर आते हैं, तो वेट किया कि दादी का जब मूड ठीक होगा तब उन्हें टोटो के बारे में बताएंगे, तब तक दादी से छुपाकर उन्होंने उस टोटो को कहाँ रखा, अलमीरा में। आप क्लोजेट अलमीरा समझ लो, छोटे से क्लोजेट में रखा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं a few hours later, अब उसको क्लोजेट में रख दिया, तो कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद, few hours later, कुछ घंटे बाद, when grandfather and I came back to release Toto, जब हम लोग वापस आए उस रूम में कि भाई इतना टाइम हो गया, वो बेचारा अंदर क्लोजेट में है, उसको अब थोड़ी देर बाहर निकालते हैं। हम जब वापस आए टू रिलीज टोटो, रिलीज करने के लिए, यानी उसको वहां से बाहर निकालने के लिए, रिलीज करने के लिए, वी फाउंड, हमने क्या देखा, दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर, ठीक है, हमने क्या देखा कि जो वॉल्स थी, वॉल्स यानी जो दीवारें थी, जो किससे कवर्ड है, जो कवर्ड है सम ऑर्नामेंटल पेपर से। ऑर्नामेंटल यानी गहने मत समझ लेना, ऑर्नामेंटल पेपर्स यानी थोड़े से चमक वाले जो पेपर्स होते हैं ना, आप वॉलपेपर समझ लीजिए, ठीक है। तो इस तरह के सुंदर से पेपर से जो वॉल हमने डेकोरेट कर रखी थी, वो चूजन बाय ग्रैंडफादर, वो ऑर्नामेंटल पेपर जो किसने चूज किए थे, दादाजी ने चूज कर रखे थे, नाउ स्टूड आउट एज अ नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, वो अब कैसे है, नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, वहां सिर्फ अब ब्रिक्स यानी ईंट और प्लास्टर है, वो जो दीवार है वो अब नेक्ड हो गई है, उस पे ये जो ऑर्नामेंटल पेपर्स है वो नहीं है। तो स्टूडेंट्स वापस एक बार देखते हैं कि कुछ घंटे बाद जब दादाजी और मैं वापस आए टोटो को रिलीज करने के लिए, तो हमने देखा कि दीवारें जिनमें दादाजी के चुने हुए, चूज किए हुए कुछ एक ऑर्नामेंटल पेपर से उन वॉल्स को जिनको डेकोरेट कर रखा था, वहां पर अब सिर्फ क्या है, ईंट और प्लास्टर दिख रहे हैं, वो ऑर्नामेंटल पेपर्स नहीं है, ठीक है। द पैक इन द वॉल, द पैक इन द वॉल had been wrenched from its socket, पैक जो था, जो कील थी दीवार में, had been wrenched from its socket, जो wrench out मतलब बाहर निकाल लेना, उसको खींच कर बाहर निकाल लिया था उसके सॉकेट से, ठीक है। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरा जो स्कूल का ब्लेजर था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो उसी खूंटी पर, खूंटी समझते हैं ना, खूंटी बोलते हैं हम, उसी कील पर जहां वो टंग रही थी, हैंग हो रही थी, वॉज इन श्रेड्स। श्रेड्स क्या होते हैं, चिथड़े चिथड़े हो जाना या छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देना, ठीक है ना। क्या किया था टोटो ने, क्या किया था, पहले तो उसने वो जो वॉल डेकोरेट की हुई थी ऑर्नामेंटल पेपर से, उसको पूरा खराब कर दिया था, वो पूरे पेपर्स उसने हटा दिए थे वहां से। उसके बाद जो कील लगी थी, जो पैक था, उसको रेस्ट कर दिया यानी निकाल लिया था, और उसी पर ही क्या, उस राइटर की स्कूल का ब्लेजर टंगा हुआ था, उसको क्या किया उसने,
चिथड़े चिथड़े कर दिया, यानी पूरा उसका ब्लेजर बेचारे का फाड़ दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं वो कितना ज्यादा नॉटी था, कितना ज्यादा मिस्चीफियस था। स्टार्टिंग में जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें राइटर ने पूछा था कि कहा था कि लेट अस सी, देखते हैं कि जो टोटो है वो मिस्चीफियस है, डोमिसाइल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो क्या है, डॉसाइल नहीं है, वो क्या है, मिस्चीफियस है, बहुत ज्यादा मिस्चीफियस है। तो राइटर के स्कूल के ब्लेजर को उसने श्रेड्स में छितड़े छितड़े कर दिया, फाड़ दिया पूरी तरह से। ठीक है, आई वंडर व्हाट ग्रैंडमदर वुड से। अब जो ये राइटर है वो सोच रहा है कि दादी देख लेगी कि मेरे स्कूल के ब्लेजर का ये हाल हुआ है, तो ग्रैंडमदर जो है वो क्या कहेगी। ठीक है, उसको है वो सोच रहा है बेचारा कि यार पूरा ब्लेजर खराब कर दिया, अब दादी अगर देख लेगी तो वो क्या कहेगी। बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, लेकिन जो ग्रैंडफादर है वो चिंता में नहीं है। ही सीम प्लीज, बल्कि वो क्या है, खुश है। ठीक है, विद टोटोस परफॉर्मेंस, टोटोस के इस कारस्तानी से हम कह सकते हैं दादाजी चिंतित नहीं होकर खुश हो रहे हैं। होता है ना ऐसे, कई बार आप बच्चों से रिलेट कर लो कि कभी कोई बच्चा ऐसे कोई शैतानी वैतानी करता है तो हमें उसको देखकर हंसी आती है कि यार इसने क्या ही किया, मतलब कितना दिमाग चलता है इसका। तो वैसे ही जो राइटर है वो ये सोच रहा था कि इसने मेरा ब्लेजर फाड़ दिया, इतनी गंदी तरीके से फाड़ा है, दादी क्या कहेगी। ठीक है, और वहीं इसके ऑपोजिट दादाजी जो है वो बिल्कुल भी ऐसे वरी नहीं कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि वाह टोटो ने क्या ही परफॉर्मेंस दिखाई है। तो फिर दादाजी क्या कहते हैं, वो कहते हैं ही इज क्लेवर, कि टोटो बहुत ही ज्यादा चतुर है, क्लेवर है। ऐसा किसने कहा, ग्रैंडफादर ने कहा। गिवन टाइम आई एम श्योर he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope। तो दादाजी क्या कहते हैं कि गिवन टाइम, अगर उसको और टाइम दिया जाता कि अपन लोग नहीं आए होते, उसके पास बेचारे के पास और टाइम होता, तो आई एम श्योर, दादाजी कह रहे हैं कि मैं श्योर हूं, वो क्या करता, जो तुम्हारी ब्लेजर के टोन पीसेस है, टोन पीसेस ऑफ योर ब्लेजर, जो तुम्हारे ब्लेजर के टोन टुकड़े किए हुए जो पीसेस है उसको वो किस में बदल देता, रोप में। यानी उसने जितने भी फाड़े हैं उन सबको गांठ वांठ लगाकर एक उसकी रस्सी बना लेता। तो दादाजी क्या बोल रहे हैं कि टोटो बहुत क्लेवर है, वो खुश हुए उसकी इस परफॉर्मेंस से, और क्या कहा कि मैं श्योर हूं कि अगर उसके पास और टाइम होता तो वो क्या करता, तुम्हारे जो ब्लेजर के फटे हुए जो पीसेस है उनसे एक रोप बना देता। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और क्या करता, विंडो से भाग लेता। ठीक है, क्या बोल रहा है वो कि अगर हम उसे थोड़ा सा और टाइम दे देते, उसके पास और टाइम होता, तो वो ब्लेजर के फटे हुए इन टुकड़ों से रस्सी बना लेता, और इस रस्सी को कैसे यूज करता, एस्केप करने के, विंडो से बाहर निकलने के लिए इस रस्सी का वो यूज करता है, ऐसा बोलते हैं दादाजी। His presence in the house still a secret, अभी तक उसकी जो प्रेजेंस है घर में कि टोटो है, ये एक सीक्रेट है, अभी तक दादी को नहीं पता, सीक्रेट है अभी भी। टोटो was now transferred to a big cage in the servants quarter, इसलिए अब क्लोजेट में तो वो रहा नहीं, सब कुछ उसने तोड़ फाड़ दिया, तो अब क्या किया, टोटो को कहाँ ट्रांसफर किया गया, कहाँ भेजा गया, एक बड़े से केज में। केज पता ही है ना, केज क्या होता है। ठीक है, केज में उसको, पिंजरा समझ लीजिए, बड़े से पिंजरे में उसको वहां ट्रांसफर किया गया। और ये पिंजरा कहाँ है, इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, सर्वेंट्स का जो क्वार्टर होता है वहां एक बड़ा सा केज है जिसमें उसको, टोटो को ट्रांसफर किया गया, वहां उसको रखा गया। where a number of grandfather's pets lived very sociably together। ठीक है, उस सर्वेंट क्वार्टर में उसको शिफ्ट किया गया जहां दादाजी के बहुत सारे पेट्स बहुत ही सोशियबली यानी प्यार से अच्छे से साथ में रहते हैं। अब क्योंकि वो क्लोजेट में नहीं रहा, इसलिए दादाजी ने उसको एक बड़े से पिंजरे में डालकर कहाँ शिफ्ट कर दिया, सर्वेंट्स क्वार्टर में। और सर्वेंट्स क्वार्टर में और कौन है, दादाजी के और भी जो नंबर ऑफ पेट्स हैं जो वहां अच्छे से प्यार से रहते हैं, वो सर्वेंट्स क्वार्टर में है। तो सर्वेंट्स क्वार्टर में और कौन कौन से पेट्स हैं देखते हैं। एक टॉर्टोइस है, अ पेयर ऑफ रैबिट,
पैर मतलब दो, ठीक है, पैर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्विरल, स्क्विरल गिलहरी, एंड फॉर अ वाइल और कुछ टाइम के लिए माय पेट गोट, मेरी गोट भी वहां है। तो देख लीजिए आप उनके पास कौन कौन से एनिमल्स है एज अ पेट, टॉर्टोइस है, रैबिट है, स्क्विरल है और गोट भी है, और एक नया क्या आया है, नया आया है मंकी, ठीक है। तो इस सर्वेंट क्वार्टर में उसको इन सभी जानवरों के साथ, इन सभी पेट्स के साथ टोटो को भी वहां शिफ्ट कर दिया जाता है एक केज में डाल के। फिर क्या होता है, बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट। लेकिन एज यू ऑल नो, जो हमारा टोटो है वो इतना ज्यादा मिस्चीफियस है कि उसने क्या किया, अपने जो कंपेनियंस है, व्हाट डज कंपेनियन मीन, कंपेनियन क्या होता है स्टूडेंट्स, कंपेनियन यानी साथी, ठीक है, कंपेनियन यानी साथी। अच्छे से नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा, ठीक है, कंपेनियन यानी साथी। तो मंकी ने क्या किया, वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन, अपने किसी भी कंपेनियन को अलाउ नहीं किया टू स्लीप एट नाइट, रात को सोने के लिए। इट मीन्स कि उसने इतनी शरारतें की कि उसके जो कंपेनियंस है, उसके साथी है, वो सो ही नहीं पाए, ठीक है। सो इसलिए ग्रैंडफादर who had to leave देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर। देखिए स्टूडेंट्स, इसलिए दादाजी जिन्हें देहरादून से अगले दिन निकलना था टू कलेक्ट हिज पेंशन, अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर, सहारनपुर के लिए, क्या कह रहा है राइटर, क्या कह रहे हैं कि मंकी ने पूरी रात अपने कंपेनियंस को, अपने साथी को सोने नहीं दिया, इसलिए ग्रैंडफादर, दादाजी, हु, अब देखिए हु, ये जो वर्ड आता है ना, हु या विच, इस तरह से, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ये किसके बारे में होता है, ये इसके जस्ट पहले जो वर्ड आया है उसके बारे में होता है। तो हु हैड टू लीव, किसको जाना था, ग्रैंडफादर को जाना था, कहाँ, देहरादून से, मतलब अगले दिन दादाजी को जाना था देहरादून से सहारनपुर जाना था, क्यों जाना था, अपनी पेंशन लेने के लिए, ठीक है। डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, इसलिए दादाजी ने डिसाइड किया कि टोटो को अपने साथ ही ले जाता हूँ। क्यों, क्योंकि मंकी को जहाँ क्वार्टर, सर्वेंट क्वार्टर में रखा था, वहां तो उसने अपने साथियों को सोने ही नहीं दिया, इतना परेशान किया। तो दादाजी ने सोचा कि अगले दिन, क्योंकि उन्हें तो जाना है सहारनपुर, तो ये टोटो का क्या करे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि टोटो को साथ में ही ले जाता हूँ। अब देखिए कि दादाजी की सहारनपुर की जो ट्रिप थी, वहां टोटो क्या क्या बदमाशी करता है। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य से, फॉर्चुनेटली यानी भाग्य से, और अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य से। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पाई ग्रैंडफादर, कि दुर्भाग्य से मैं दादाजी के साथ नहीं जा सकता। अकम्पाई यानी उनको कंपनी देने, यानी साथ होना किसके, तो मैं दादाजी के साथ नहीं जा सकता ऑन दैट ट्रिप, उस ट्रिप पे। कौन सी ट्रिप, सहारनपुर जाना था पेंशन लेने के लिए, तो उस ट्रिप पे क्योंकि जो राइटर है वो उनके साथ नहीं जा सकता था, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन दादाजी ने उस ट्रिप के बारे में मुझे आफ्टरवर्ड्स यानी बाद में बताया। ऐसा होता है ना, आप कहीं जाकर आते हैं, फिर आप अपने घर पे आने के बाद बताते हैं ना कि वहाँ ऐसा किया वैसा किया, या आपके पेरेंट्स कहीं जाके आते हैं या कोई जाके आता है तो आने के बाद पूरा बताते हैं ना, हमने वो किया ये सब। तो वैसे ही दुर्भाग्य से मैं अपने दादाजी के साथ उस ट्रिप पे नहीं जा पाया, मैं नहीं जा सकता था उनके साथ, लेकिन उन्होंने आने के बाद मुझे सब कुछ बताया। तो हम भी जानते हैं कि टोटो ने वहां क्या क्या किया। A big black canvas kit bag was provided for Toto. टोटो के लिए क्या लेकर गए थे, टोटो को किस में डालकर लेकर गए, वो एक बड़ा सा ब्लैक कलर का कैनवास किट था, बैग का, मतलब एक कैनवास का बैग था बड़ा सा ब्लैक कलर का। वो था किसके लिए, टोटो के लिए। वो किसके लिए था स्टूडेंट्स, वो था टोटो के लिए। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, बॉटम यानी जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, बैग है, और
बैग के जो नीचे वाला पार्ट होता है, जैसे ये देखिए स्टूडेंट्स, ये बैग है, और ये जो बॉटम यानी ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये आपका बैग हो गया, ठीक है। अब इसी को ही समझ लो। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ क्या थे, स्ट्रॉस थे। स्ट्रॉस क्या होते हैं, घास वास थे, किसके लिए, टोटो के लिए। बिकम हिज न्यू अबोर्ड, अबोर्ड क्या होता है, रहने की नई जगह। तो दादाजी टोटो को किस में लेकर गए थे, एक बड़ा सा ब्लैक कलर का कैनवास बैग था, जिसके बॉटम में उन्होंने स्ट्रॉ रख दी थी। तो वो क्या था, टोटो का नया रहने की जगह थी उसकी, उसमें उसको डाल के अपने साथ लेकर गए थे, ठीक है। When the bag was closed, जब बैग बंद था, there was no escape, तो वहां से निकलने का कोई चांस नहीं था। टोटो could not get his hands through the opening, अब वो चेन बंद हो गई, ठीक है। तो अब उसको उस बैग में डाल दिया, अब वो टोटो बाहर कैसे निकले, अब कोई जगह नहीं थी बाहर निकलने की। टोटो could not get his hands through the opening, जहां से उस बैग को खोला जाए उस ओपनिंग तक उसके हाथ नहीं जा रहे। एंड द कैनवास was too strong for him, और जो कैनवास था, जो बैग का जो मटेरियल था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था उसके लिए टू बाइट। यूं तो क्या है ना, बाइट करके उसको फाड़ वाड़ दे, लेकिन जो बैग था, वो जो कैनवास का बैग था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था उसके लिए कि बाइट करने से भी रास्ता नहीं निकले, बाइट हिज वे थ्रू, कि बाइट करके वो अपना रास्ता निकाल ले, बाहर आ जाए। तो बाइट करने जितना वो इतना सॉफ्ट नहीं था, वो स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor. अब जो उसकी एफर्ट्स थे, एफर्ट्स प्रयास कर रहा था बाहर निकलने के लिए, तो वो एफर्ट्स किस में क्या इफेक्ट दे रहे थे कि जो बैग है वो रोल हो रहा था ऑन द फ्लोर। अब देखिए बैग पड़ा है, उसके अंदर टोटो है, और वो उसमें बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। आप इमेजिन करते जाइए साथ साथ, आपको जो पूरी सेंटेंस है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बैग है वो फ्लोर पे पड़ा, ठीक है, उसके अंदर टोटो है, और टोटो बाहर निकलने के लिए बाहर निकल नहीं पा रहा था, वो अंदर ही क्या कर रहा है, छलांगे लगा रहा है, ठीक है। और वो जो बैग है उसी में वो रोल कर रहा है। तो जैसे ही वो रोल करता है, वैसे ही जो बैग है वो अपने आप रोल होती है। तो और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, या अचानक से ही क्या करता है, वो जंप कर देता है एयर में, ठीक है। तो जैसे कि आप समझिए कि एक बैग पड़ा है, वो अचानक से ही रोल हो रहा है, या बीच बीच में अपने आप ही जंप कर रहा है, तो जो सीन होगा वो कैसे होगा। अब दादाजी कहाँ है, दादाजी है रेलवे स्टेशन पे, और उनका बैग फ्लोर पे रखा हुआ है, ठीक है। और आप खुद इमेजिन कीजिए कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और किसी का बैग इस तरह से ऐसे गुलांटियां खा रहा है या जंप कर रहा है, तो वो जो सीन होगा वो कैसा होगा। तो एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। तो ये जो सीन देखकर एक एग्जीबिशन लग गया। एग्जीबिशन आप सभी को पता है क्या होता है, ठीक है। एक एग्जीबिशन सा लग गया था, एग्जीबिशन था नहीं बट ये दृश्य देखकर एक एग्जीबिशन जैसा लग गया था, जिसने अट्रैक्ट किया क्यूरियस क्राउड को। क्यूरियस हो जाती है ना, जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, वो बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गई। ऑनलुकर्स यानी क्राउड, देखने वाले जो दर्शक थे, क्यूरियस हो गए देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे, जानना चाहते थे ना इसके अंदर क्या है। अचानक से चीजें उलट फुलट हो रही है, कूद रहा है बैग, तो उत्सुक हो जाते हैं, क्यूरियस हो जाते हैं कि अंदर है क्या एक्चुअली। फिर टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। तो टोटो जो है वो उस बैग के अंदर ही था, कब तक, सहारनपुर आने तक। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, जब दादाजी जो है अपनी टिकट्स को प्रोड्यूस कर रहे थे, कहाँ पर, रेलवे टर्नस्टाइल। टर्नस्टाइल क्या होती है, वो आपने दरवाजा देखा होगा घूमने वाला, यहाँ से जाओ वो घूमकर अंदर जाता है। तो वहां पर जब दादाजी अपना टिकट वगैरह दिखा रहे थे, तब टोटो ने क्या किया, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड। पोक, अचानक से उसका जो सर है वो उस बैग में से बाहर आता है। पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, अचानक से वो उस बैग में से अपना सर बाहर निकाल लेता है।
and gave the ticket collector a white grin. White grin यानी मुस्कान. ग्रीन क्या होती है स्टूडेंट्स? मुस्कान. तो आप ये सीन देखिए कि पहले तो वो देहरादून स्टेशन पर बैग में ही कूद रहा था और एक एग्जीबिशन सा लग गया था देखने वालों का. उसके बाद वो सहारनपुर तक वैसे ही उस बैग में था. जैसे ही दादाजी जो है अपना उस टर्न स्टाइल पर आए, वो घूमने वाला जो गेट होता है वहाँ, तो वहाँ जो वो टिकट ले रहे थे या टिकट दिखा रहे थे, तब टोटो ने क्या किया, टोटो ने अचानक से बैग में से अपना सर बाहर निकाला और गेव द टिकट कलेक्टर, जो टिकट कलेक्टर था वहाँ, उसको एक वाइट ग्रीन दी. वाइट ग्रीन यानी वाइट यानी बहुत ही लंबी सी, बहुत ही बड़ी सी मुस्कान दी. तो आप ये स्टूडेंट्स ये जो दृश्य है इसको इमेजिन करो कि किस तरह से टोटो ने उस बैग में से अचानक से निकल के उसको टिकट कलेक्टर को स्माइल दी हो. इसके बाद हम पढ़ते हैं द पुअर मैन. पुअर मैन यानी गरीब आदमी नहीं, बेचारा आदमी. वो टेकन अ बैग. अब अचानक से वो खड़ा है, ठीक है, टिकट कलेक्टर सामने खड़ा है और बैग में से एक अजीब सा जानवर ऐसे अचानक से बाहर निकले. तो एक बार का डर जाते हैं ना, तो वो टेकन अ बैग, अचानक से वो उसके सामने आया तो वो पीछे हो गया. अचानक से ऐसा कुछ होता है तो हम भी पीछे हो जाते हैं. तो वैसे ही वो जो बेचारा आदमी था, जो टिकट कलेक्टर था, वो टेकन अ बैग, वो पीछे हो गया. बट लेकिन विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ हिज माइंड, अपने ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी अपनी सद्बुद्धि से, मतलब अचानक से उसको वापस जो है वो उस स्टेट में आया, समझा उसने इंस्टेंटली. 1 सेकंड लगता है, एक बार हम पीछे आते हैं फिर हम देखते हैं अच्छा ये है. तो वही जब वो वापस अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड में आया एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस, और मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस यानी क्योंकि ग्रैंडफादर को भी थोड़ा सा अजीब लगा, ही सेड, उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विथ यू. टिकट कलेक्टर ने क्या कहा कि सर आपके साथ में एक डॉग भी है, एक कुत्ता है. यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, कि आपको इस कुत्ते के लिए भी अलग से पे करना होगा. ठीक है. इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग. इन वेन यानी व्यर्थ में, बिना मतलब ही. जो दादाजी है उन्होंने टोटो को बैग से बाहर निकाला. इन वेन व्यर्थ में ही डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, कि आप मंकी को एज ए डॉग कंपेयर नहीं कर सकते. ठीक है. वो मतलब व्यर्थ ही कर रहे थे. क्यों? क्योंकि जो टिकट कलेक्टर था वो समझने को तैयार ही नहीं था. तो ये बताया जा रहा है कि टिकट कलेक्टर क्या कहता है कि आप अपने साथ एक कुत्ता भी लाए हैं, डॉग लाए हैं, तो आपको इस डॉग के लिए भी पे करना होगा. तो दादाजी ट्राई कर रहे थे उसको समझाने की कि भाई ये डॉग नहीं है, ये मंकी है. आप मंकी को डॉग से कंपेयर नहीं कर सकते. ठीक है. बट ये सब क्या हुआ? व्यर्थ गया. इन अ वेन यानी व्यर्थ जाना. और इवन एज अ क्वाड्रप्ट. क्वाड्रप्ट होता है 4 पैरों वाला, चौपाया कहते हैं जिसे. यहाँ लिख देती हूँ, आप भी स्टूडेंट्स अपनी बुक में या आप नोटबुक में नोट करके रखिएगा. पूरा चैप्टर होने के बाद मैं आपको इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं, ठीक है ना, न्यू वर्ड्स जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी. तो जो दादाजी ने समझा रहे थे कि आप डॉग और मंकी को सेम नहीं मान सकते हैं. ठीक है. मंकी और डॉग में बहुत डिफरेंस होता है. और इवन एज अ क्वाड्रप्ट भी नहीं मान सकते, यानी आप मंकी को चौपाया भी, 4 पैरों वाला भी नहीं मान सकते हैं. ठीक है. क्योंकि 2 हाथ यूज करता है और 2 पैर, उसके 4 पैरों वाला नहीं कह सकते हम. ठीक है. जैसे डॉग 4 पैरों वाला होता है, जबकि मंकी के 2 हैंड्स और 2 लेग्स होते हैं. ठीक है. टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर. और टोटो को जो टिकट कलेक्टर है उसने डॉग्स की श्रेणी में रखा. एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर. और उसके फेयर यानी उसका जो भाड़ा है, देखिए स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट चैप्टर में फेयर पढ़ा था, FAIR, वो फेयर था मेला. और ये FARE फेयर है, इसका मतलब होता है किराया या भाड़ा. तो टोटो को एज अ डॉग माना गया, मतलब कंपेयर किया गया. और टिकट कलेक्टर को जो दादाजी है उन्होंने कितने रुपए दिए? 3 रुपए, 3 रुपीज दिए एज हिज फेयर की. ये लो किसका भाड़ा?
इस मंकी का भी भाड़ा जो दादाजी है उन्होंने टिकट कलेक्टर को दिया। तो स्टूडेंट्स आज के सेशन में इतना ही। आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। आई होप जितना आज मैंने आपको पढ़ाया है आपको बहुत मजा आया होगा टोटो के एडवेंचर्स को जानने के लिए। आगे इसके एडवेंचर्स को और अच्छे से जानने के लिए और उसने क्या क्या बदमाशियां की ये जानने के लिए साथ बने रहिएगा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और वीडियो चैनल और जो हमारा पढ़ाया गया है वो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।